आज भाभी जी का भी जन्मदिन है। इसकी बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सभी मेरे से बड़े बड़े भी बैठे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी बचपन से गुरु महाराज जी के शरण में आया परिवार के। तो लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उनकी मुरादें पूरी हो। बिना कुछ, वो कहते हैं ना, चमत्कार का नमस्कार है। बिना कुछ मिले तो कोई भी किसी के पास नहीं जाता। तो गुरु महाराज जी का ये सिद्ध दरबार है। नाम के अनुरूप ही वो एक सिद्ध पुरुष ही रहे। और गुरु की महिमा तो सभी ने स्वीकारी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिला। तो आज हम पुरानी कुछ यादें आपके सामने, आप में से बहुत जानते भी होंगे, मिले हैं, साथ रहे हैं। मेरा उनके साथ विशेष संबंध इसलिए रहा है क्योंकि मैं बचपन में करीब 1.5 वर्ष तक उनके पास ही रहा। हरिद्वार में, सोनीपत में भी, या जब वो इधर आते थे बादशाहपुर। तो कुछ यादें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जय गुरु। आज हम यहाँ पर गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मेरी उनके साथ अनेक यादें जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बचपन से ही पिता के देहांत के बाद माँ के साथ गुरुजी के सोनीपत कतरोई रोड स्थित दुर्गा मंदिर में जाता था। गुरु महाराज जी का नाम के अनुरूप ही सिद्ध पुरुष थे। उनमें कई अद्वितीय शक्तियां थी। बादशाहपुर में भी ये चीज देखी थी मैंने कि बादशाहपुर में भी लोग दुकानें बंद करके 9 बजे के बाद जब आते थे तो 11-12 बजे तक कीर्तन चलता रहता। दाल फुल्के का प्रसाद, फुल्के के ऊपर दाल रखकर, वह मूंगफली व पताशे का प्रसाद आज भी याद है। सोनीपत का दुर्गा मंदिर, बादशाहपुर का दुर्गा मंदिर व हरिद्वार कनखन का मंदिर, 3 मुख्य स्थान। सर्दियों में बादशाहपुर व सोनीपत में और गर्मियों में हरिद्वार में रहते थे। वे आजीवन गौ सेवा व गरीब परिवारों की सेवा करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने हमारे परिवार की भी भरपूर मदद की। जब मैं 4 साल का ही था, हमारे पिताजी गुजर गए और बड़े भाई 10वीं में पढ़ रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने हर तरह से हमारे परिवार की चले जाते थे और वे सभी के दिल की बात को पहले ही जान जाते थे और उनके बताने से पहले ही उनके आने का कारण बता देते थे। तभी से उन्हें अंतर्यामी भी कहा जाने लगा। तो वही शक्ति आज भी विद्यमान है। माता जी में भी थी, श्याम जी में और अब भाभी जी में भी। ये दरबार की शक्ति है। कतरोई रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर में मीठे पानी का कुआं जो आज भी मौजूद है, तो बगीचा जिसमें मीठे फल व सब्जियां पैदा की जाती थी, घूणी स्थल, शिवाला, शिक्षा स्थल जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक अध्यापक जी थे, वो एक कमरे में, जो भी वहां के, मुझे याद है बचपन में कि वो वहां पर बच्चों को पढ़ाते थे। सुबह शाम की आरती व सत्संग व पुरुषों का रात्रि का कीर्तन जो कि देर रात तक चलता था। सवेरे शाम तो लेडीज का वे कीर्तन हो गया, सत्संग हो गया। अब रात के समय जो लोग काम पर रहते थे, वो रात के समय, और उनमें ऐसी शक्ति आ जाती थी कि लोग 11-11, 12-12 बजे तक, जिसके हम लायक भी नहीं थे। मैं एक बार रानीबाग रहते हुए गुरु महाराज जी के साथ उनकी इच्छा से चिड़ियाघर देखने के लिए गए और लगभग 3 घंटे वहां घूमे। तो सिर्फ हम दोनों ही थे, तो करीब 3 घंटे तक उनकी इच्छा थी कि चिड़ियाघर देखते हैं। इसके अतिरिक्त सत्संग व व्यवहारिक जीवन पर बात करते हुए वे अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में क्या है, मतलब दे सब बंदे जग विच, बिन मतलब ना कोई। जब तक है मतलब रहंदा, बांधे न शीश झुकाए, जब मतलब पूरा हो जावे, दुल्हन कंठ वाला। ये अक्सर अपने सत्संग में वो बातें
यादें तो और भी बहुत सी हैं, और पर समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैंने श्याम जी के लिए एक दुकान खरीदी थी, जो उन्होंने काफ़ी टाइम तक चलाई, फिरौनी में भी, इसमें नग वगैरह की, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, कि किसी पर निर्भर ना रहे। और वही चीज़ आप देख रहे हैं। उनकी कृपा से ही आज सागर, नैया और भाभी जी सभी अपने कार्य करते हुए आत्मनिर्भर है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप में से किसी पर निर्भर नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, और संगत की सेवा कर रहे हैं। उनके कार्य देखते हुए संगत की सेवा करना और उपदेश देना संगत का एक महान कार्य कर रहे हैं। आप सभी भी संगत की सेवा में सहयोग दे रहे हैं। अब नई पीढ़ी आ रही है, वो भी पर्याप्त सहयोग दे रही है, पुराने तो कर ही रहे हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी ऐसा करते रहें, क्योंकि जिस दरबार से हमें इतना कुछ मिला है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए किसी को। और नियमित रूप से, जैसे दाल और फुलके बनवा लिए, फिर वो गंगा के किनारे जो बैठे होते हैं उन सब में बांटना। तो मैं साथ जाता था कई बार उनको, मुझे याद है। सत्संग में भजन कीर्तन के अलावा उनका मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक जीवन पर आधारित था, कि व्यवहार में हमें कैसे रहना है। बच्चों को सिखाते थे कि माँ बाप की सेवा करना, उनके पैर छूना, या लेडीज को बताते थे कि जब खाना बनाए तो प्रभु का नाम लेते रहें, ताकि वही चीजें जो आप बना रहे हैं उसमें आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी व्यवहारिक उपदेश ही दिया करते थे। श्रद्धा व विश्वास से संगत को बिना कहे ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये आज भी हो रहा है। यही इस दरबार की विशेषता है। उनके गौ सेवा और परोपकार के कार्यों को उनके बाद माता जी ने, श्याम जी ने व भाभी जी ने भी आगे बढ़ाया। गुरु महाराज जी ने बदलती हुई परिस्थिति